बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से एक बार फिर ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस विनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक पढ़ा था, मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इनके आयोनिक कंपाउंड किस किस तरह से बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को मिलाकर जो कंपाउंड बनाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को लिखने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले दोनों कैटाइन को लेफ्ट साइड पे और एनाइंस को राइट साइड पे लिखा जाता है। फिर उनके ऊपर दोनों वैलेंसीज लिखी जाती हैं विद चार्जेस, जिसके ऊपर प्लस, कैटाइन के ऊपर प्लस होता है तो उसको प्लस और एनाइन के ऊपर माइनस का साइन लगाया जाता है। फिर उन दोनों के सिंबल्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है और जो कैटाइन होते हैं उनके वैलेंसीज जो हैं वो एनाइन के साथ लिखी जाती हैं और एनाइन की वैलेंसीज जो है वो कैटाइन के साथ लिख दी जाती हैं और दोनों के जो साइंस होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। ये आप लोगों का पूरा प्रोसीजर था जिसमें जो कि आयोनिक कंपाउंड लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने इन तीनों स्टेप्स को जो है अच्छे से याद कर लेना है कि तीनों स्टेप्स यानी कि पूरा आयोनिक कंपाउंड लिखने का पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे लेक्चर नंबर 21 का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 65 पे। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 65, चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज का टॉपिक है हमारा 6.7 लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसकी सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। कंपोजिशन रेफर टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट इन द सब्सटेंस। इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट स्टडीज द केमिकल कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द लॉ स्टेट दैट द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम regardless of how the compound was made or obtained. Number 1, water can be obtained from many sources, river, well, sea, etc., but its composition is always the same. There are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. 2 oxygen represent in the molecule of water. Number 2, carbon dioxide is produced in the number of waves, but its one molecule always consists of one carbon atoms and 2 oxygen atoms. जी, इसमें सबसे पहले आप लोग जो लॉ दिया गया है उसको अंडरलाइन कर लें। द लॉ स्टेट दैट द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपोजिशन होती है यानी कि किस तरह से मॉलिक्यूल या किसी भी चीज़ को बनाया जाता है वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। तो किसी भी एटम की कंपोजिशन जो होती है वो दूसरे एटम या किसी दूसरी चीज़ से डिफरेंट होती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग अगर जो है एटम्स की बात कर रहे हैं तो एक जो है फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रोस्ट जो है, इन्होंने 1700 में जो है एक लॉ रिप्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग कोई भी कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसकी कंपोजिशन जो होती है वो हमेशा से सेम रहती है। इस चीज़ की परवाह नहीं की जाती कि वो चीज़ कहाँ से हासिल की जा रही है या वो किस तरह से बन रही है। इसकी परवाह किए बगैर हर कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो हमेशा यानी कि उसकी जो बनावट है वो हमेशा से सेम रहती है। जैसे कि उन्होंने पहली एग्जांपल बताई है पानी के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हैं। हम पानी को नलकों से भी ले सकते हैं, पानी जो है वो दरिया का भी होता है, पानी जो है वो रिवर का भी होता है, पॉन्ड्स का भी होता है, पानी जो है वो समंदरों से भी हासिल किया जा सकता है, पानी जो है किसी जो है वो तालाब से भी हासिल किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी हासिल किया जा सकता है, लेकिन पानी को हासिल करने के सोर्सेज जो हैं, ज़राए जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का हमेशा से 2 एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया जाता है कि पानी जो है वो किस ज़राए से हासिल किया जाता है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा सेम रहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल उन्होंने ये बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड के हमले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्तलिफ ज़रिए से प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट्स के ज़रिए भी हो रही है, किसी चीज़ को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है।
लेकिन हम लोग इन चीज़ों को ये चीज़ नहीं देखी जाती कि जो सोर्स है वो कौन सा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस ज़रिए से हासिल की जाती है, बल्कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा सेम रहेंगे, यानी CO2 ही रहेगा। ये कार्बन का एक एटम मिलेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। हालांकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बेशक प्लांट्स के ज़रिए से हमें हासिल हो रही है या किसी चीज़ के जलने से हासिल हो रही है, हमेशा उसके जो फार्मूला है वो CO2 ही रहेगा, यानी कि उसका मॉलिक्यूल जो है हमेशा कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ही हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। जी, लेक्चर नंबर 21 में यही हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को लॉ इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ हम लोग मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड गिव एग्जाम्पल। इसका आंसर जो है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 21 से ढूंढ के आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर काम करना है। जैसे कि आप लोग स्कूल में काम करते रहे हो, उसी पैटर्न से आप लोगों ने अपनी अभी भी नीट नोटबुक के ऊपर ये काम करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में हम लोग इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।